हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, क्या है हमारा इस वीडियो का एजेंडा। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अबाउट योर सेकेंडरी मेमोरी। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा क्लास 11th के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर चल रहा है एनसीईआरटी से, दैट इज योर कंप्यूटर सिस्टम। उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट मेमोरी के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, मेमोरी क्या होता है वो देख लिया था। मेमोरी का एक क्लासिफिकेशन या एक टाइप भी कवर कर चुके हैं हम, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अगर गाइस आपने वाली वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार उन वीडियोस को देख के आइए। ठीक है, बल्कि मैं कहूंगा प्रीवियस वीडियोस ही नहीं, पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है आपकी क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की, उसको जाके एक्सेस करो। अगर आप उससे कंटेंट देखते हुए आओगे स्टार्टिंग से तो आपकी सारी चीजें क्लियर रहेंगी। बिकॉज मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं, मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि आप मेरी पुरानी वीडियोस देख के आए हो, तो वहां पे जो भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, आई एम एज्यूमिंग कि इससे पहले कंसेप्ट आपको पता है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं और आपको वो चीजें समझने में दिक्कत हो रही है तो प्रीवियस वीडियोस देख के आइए। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस वीडियो देख के आए हो तो मैंने आप में मतलब वहां पे मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था सेकेंडरी मेमोरी का। बार बार हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में सेकेंडरी मेमोरी को डिटेल में समझेंगे। सेकेंडरी मेमोरी मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल स्टोरेज भी कहते हैं, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है, कितनी टाइप की सेकेंडरी मेमोरीज हैं, उसके अंदर कौन कौन सी सेकेंडरी मेमोरीज हैं, तो वो सब कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है। ठीक है, सो यहीं पे आपको नीड भी समझ में आ जाएगी कि नीड क्यों है। ठीक है, सो प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज वोलेटाइल। सबसे ज्यादा जरूरत जो सेकेंडरी मेमोरी की है वो इसलिए है क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी लिमिटेड स्टोरेज होती है, बहुत छोटी सी साइज होता है उसका। ठीक है, साथ में ये वोलेटाइल नेचर की होती है। ये दो रीजन है जिसकी वजह से हमें सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ी। ठीक है, सो सेकेंडरी मेमोरी ओवरकम्स दिस लिमिटेशन। इस लिमिटेशन को सेकेंडरी मेमोरी ओवरकम करता है कैसे? बाय प्रोवाइडिंग परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इन बल्क क्वांटिटी। तो कैसे? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा बल्क क्वांटिटी में। ठीक है, आपको रैम देखने को मिलेगी 4 GB 8 GB, राइट, ज्यादा से ज्यादा आपको 16 GB 32 GB। ठीक है, रोम की अगर आप बात, सही रोम में गलत वर्ड बोल रहा हूं, अगर मैं एक्सटर्नल स्टोरेज की बात करूं तो एक्सटर्नल स्टोरेज आपको कैसे देखने को मिलती है? हार्ड डिस्क के फॉर्म में 1 TB 2 TB 3 TB 500 GB, राइट। तो ये बल्क क्वांटिटी है। ठीक है, अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी फॉर विच डेटा एंड प्रोग्राम्स आर नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। तो ये क्या है? ये लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी है जिसमें डेटा या प्रोग्राम्स वैनिश नहीं होते, फ्लैश आउट नहीं होते, वोलेटाइल नेचर नहीं है इसकी। तो इसीलिए जब भी कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है तब इससे डेटा लूज नहीं होता। ठीक है, अब इसी चीज से बचने के लिए या ये चीज कंट्रोल करने के लिए हमें जरूरत पड़ी किसकी? सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या करता है? सेकेंडरी मेमोरी हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे हमारा दो काम हो जाता है। एक तो बल्क स्टोरेज मिल जाता है, बहुत सारी क्वांटिटी मिल जाती है स्टोर करने के लिए, एक अच्छी मेमोरी मिल जाती है। साथ में अगर हमारा पीसी बंद हो जाए तो हमारा डेटा सारा वोलेटाइल नेचर होते हुए, मतलब मेमोरी अगर वोलेटाइल नेचर होगी तो सब डेटा उड़ जाएगा, तो वो उड़ने से बच जाता है। ठीक है, फ्लैश आउट होने से बच जाता है हमारा डेटा। तो इसलिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इन सेकेंडरी मेमोरी प्रोग्राम्स एंड डेटा आर स्टोर्ड। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में प्रोग्राम्स या डेटा कुछ भी स्टोर होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी और एक्सटर्नल स्टोरेज। आप सेकेंडरी मेमोरी को बहुत सारे नामों से जानते हो। ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं भाई इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, इसको एक्सटर्नल स्टोरेज भी कहते हैं। यूजुअली हम मेमोरी वर्ड यूज करेंगे तो मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी है ना, स्टोरेज मतलब एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी एज इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल थ्रू द सीपीयू एंड इज नॉन वोलेटाइल। अब जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जो आपका एक एक्सटर्नल स्टोरेज है, एक्सटर्नल स्टोरेज को मैं डायरेक्टली सीपीयू को नहीं प्रोवाइड कर सकता, मतलब सीपीयू के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है एक्सटर्नल स्टोरेज का। एक्सटर्नल स्टोरेज पहले रैम से कनेक्टेड होती है, तो एक्सटर्नल स्टोरेज का जो भी सामान है, जो भी डेटा है, पहले आपका रैम में लोड होता है, फिर रैम से क्या होता है? आपका सीपीयू में लोड होता है। अब रैम हम पढ़ चुके हैं तो यह चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। ठीक है, ठीक है, सो एक्चुअली में जब आपका सीपीयू है,
ये क्या है, ये सीपीयू है। अब सीपीयू क्या हम डायरेक्टली कनेक्ट कर दें क्या एक्सटर्नल स्टोरेज से? नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते, ना होता है। ठीक है, सो एक्सटर्नल स्टोरेज से सीपीयू डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। दिस इज नॉट देयर, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये आप नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड क्या होता है फिर, आपका बीच में हम एक प्राइमरी मेमोरी देते हैं जो एक्चुअली रैम होती है आपकी। ठीक है, और होता क्या है कि एक्सटर्नल स्टोरेज आपका रैम से कनेक्टेड होती है और सीपीयू आपका रैम से कनेक्टेड होता है। तो जो भी एक्सटर्नल स्टोरेज में डेटा पहले रैम में लोड होता है, फिर रैम से आपका सीपीयू में लोड होता है। तो इस तरीके से सब कुछ सामान चलता है और इस तरीके से काम करता है। तो रैम और एक्सटर्नल स्टोरेज डिफरेंट है। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम, मतलब एक सेकेंडरी मेमोरी इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी एज इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल थ्रू द सीपीयू एंड इज नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल भी नहीं है। और प्राइमरी मेमोरी हम कहते हैं वोलेटाइल है बिकॉज ऑफ रैम। ठीक है, secondary or external storage devices have a much larger storage capacity and the cost of secondary memory is less as compared to primary memory। अब जो secondary memory है उसके पास जो क्वांटिटी है डेटा स्टोर करने की, जो क्वांटिटी है वो भी बहुत सारी है। बहुत सारा डेटा हम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, बल्क में चीजें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और इवन ये क्या होता है, चीप भी है। प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में जो सेकेंडरी मेमोरी है वो चीप भी है। प्राइमरी मेमोरी बहुत महंगी आती है, सेकेंडरी मेमोरी बहुत सस्ती आती है, चीप है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी। मतलब सेम साइज की अगर मैं कहूं 4 GB की एक्सटर्नल स्टोरेज को 4 GB की इंटरनल स्टोरेज, मतलब रैम को 4 GB की रैम को और 4 GB की एक्सटर्नल स्टोरेज को कंपेयर करो तो एक्सटर्नल स्टोरेज बहुत सस्ती आएगी रैम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वो मैंने आपको इवन मेमोरी हिरार्की में भी समझा रखा है कि मेमोरी हिरार्की में जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हो, ठीक है, आप जैसे ही मैग्नेटिक टेप्स से जब आप रजिस्टर की तरफ जाते हो तो जो आपका कॉस्ट है पर बिट वो बढ़ जाता है। पर बिट, ना कि पूरे, मतलब किसी भी साइज का कंपेयर कर लो बड़ा वो मिलेगा, नहीं, पर बिट, मतलब सेम साइज का जो है कॉस्ट वो ऊपर वालों को ज्यादा होता है, रजिस्टर्स का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका भाई कुछ सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी की यूज क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, ये पूछा जाता है। सो सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस बट द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग सेकेंडरी मेमोरी आर, ये कुछ 3 है। क्या क्या? सबसे पहला परमानेंट स्टोरेज, फिर लार्ज स्टोरेज, फिर पोर्टेबिलिटी। ठीक है, परमानेंट स्टोरेज मतलब जैसे हमें पता है, एज वी नो दैट प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स डेटा ओनली व्हेन द पावर सप्लाई इज ऑन। ठीक है, इट लूजेस डेटा व्हेन द पावर इज ऑफ। तो जब तक पावर मिल रही है तब तक स्टोर करेगा प्राइमरी मेमोरी में डेटा, जैसे ही पावर ऑफ होगी तब डेटा गायब, जिसको हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल नेचर कहते हैं। तो इसी से बचाने के लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ती है। सो वी नीड अ सेकेंडरी मेमोरी टू स्टोर डेटा परमानेंटली इवन इफ द पावर सप्लाई इज ऑफ। इसीलिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ती है डेटा को स्टोर करने के लिए जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाए, जब पावर चली जाए तब भी डेटा रहे। इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो यार ये वोलेटाइल नेचर को ही हमने अलग तरीके से लिख दिया परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज मतलब कि जब पावर जाएगी, पावर ऑफ होगी, तो डेटा वोलेटाइल होके उड़ ना जाए, बचा रहे, उसी के अंदर रहे, नॉन वोलेटाइल नेचर चाहिए। तो सेकेंडरी मेमोरी की नॉन वोलेटाइल नेचर होती है, इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है सेकेंडरी मेमोरी की फॉर परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, ऑन द अदर हैंड लार्ज स्टोरेज का भी जरूरत पड़ती है। सो सेकेंडरी मेमोरी प्रोवाइड्स लार्ज स्टोरेज स्पेस सो दैट वी कैन स्टोर लार्ज डेटा लाइक वीडियोस, इमेजेस, ऑडियोस, फाइल्स एक्सेट्रा परमानेंटली। तो बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखनी है परमानेंटली, तो आप सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हो, राइट। फिर नेक्स्ट इज पोर्टेबल। सो सम सेकेंडरी डिवाइसेस आर रिमूवेबल। आगे जाके हम देखेंगे 2 टाइप्स है ना, फिक्स्ड और रिमूवेबल। तो कुछ सेकेंडरी डिवाइसेस रिमूवेबल होते हैं, तो आप किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो, एक पीसी से दूसरे पीसी में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, सो वी कैन इजीली स्टोर एंड और ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर और डिवाइस टू अनदर। तो एक कंप्यूटर, एक डिवाइस से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे डिवाइस में आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो यूजिंग दीज एक्सटर्नल डिवाइसेस, एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, जो आप रिमूव कर सकते हो। रिमूवेबल जो स्टोरेज होती है, एक्सटर्नल स्टोरेजेस, उनकी मदद से आप डेटा को एक कंप्यूटर से उठा के दूसरे कंप्यूटर में डाल सकते हो, एक डिवाइस से उठा के दूसरे डिवाइस में डाल सकते हो, कंप्यूटर डिवाइस में आपस में भी इंटरचेंज कर सकते हो डेटा। तो ये 3 रीजंस की वजह से आप सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हो। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके टाइप्स से जाते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी के कितने टाइप्स हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला फिक्स्ड स्टोरेज, दूसरा रिमूवेबल स्टोरेज। ठीक है, फिक्स्ड स्टोरेज मतलब जो फिट हो, है ना, सॉरी, जो आपका क्या हो, आपका सीपीयू के अंदर ही फिट हो,
फिक्स स्टोरेज हो गया। जो रिमूवेबल स्टोरेज हो, जो इधर उधर आप पोर्टेबिलिटी जो ऑफर करता है, पोर्टेबल है, आप इधर उधर कैरी कर सकते हो। पोर्टेबल मतलब, पोर्टेबल का क्या मतलब होता है? पोर्टेबल मतलब कैरी कर पाना इधर से उधर, है ना, एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर पाना, उसको पोर्टेबल नेचर कहते हैं। तो रिमूवेबल स्टोरेज जो पोर्टेबल होते हैं, ठीक है। अब फिक्स स्टोरेज के क्या क्या टाइप से देखो। सो इंटरनल फ्लैश मेमोरी जो रेयर है ना, बहुत कम पाई जाती हैं, पर एसएसडी, सॉलिड स्टेट डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव्स, एचडीडी, ये बहुत कॉमन है। तो ये एग्जांपल है फिक्स स्टोरेज के, है ना। इसमें भी बल्कि एक्सटर्नल आते हैं, तो वो हम देखेंगे जब इनके बारे में बात करेंगे। फिर अगर रिमूवेबल स्टोरेज की बात करूं तो ऑप्टिकल डिस्क्स जैसे कि सीडीज, डीवीडीज, ब्लूरे डिस्क्स, ये सब क्या है? ये आपके ऑप्टिकल डिस्क्स हैं। इसके बाद मेमोरी कार्ड्स, फिर फ्लॉपी डिस्क्स, फिर मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप्स तो बहुत पहले यूज होती थी, राइट। फिर इसके बाद डिस्क पैक्स। डिस्क पैक्स में अलग टाइप की, ये इन डिस्क का पैक नहीं है, ये अलग टाइप की मेमोरी है, ठीक है। डिस्क पैक्स अलग टाइप की मेमोरी है। फिर पेपर स्टोरेज जो पहले यूज होते थे, पेपर स्टोरेज जैसे कि पंच कार्ड टेप्स, पंच कार्ड्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये सब रिमूवेबल स्टोरेज के अंदर आते हैं, एक टाइप के सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। फिक्स मेमोरी में यूजुअली ये तीन पाए जाते हैं। अब एक काम करते हैं, एक एक करके एक मेमोरी उठाते हैं और उनके बारे में देखते हैं कि वो क्या है, उनकी डिटेल जानते हैं। एक एक करके उठाते हैं और देखते हैं क्या है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका है फिक्स्ड स्टोरेज, ठीक है। फिक्स्ड स्टोरेज क्या होता है वो समझते हैं, आपका रिमूवेबल स्टोरेज क्या होता है वो समझते हैं, फिर एक एक करके एक मेमोरी उठाएंगे, ठीक है। सो फिक्स्ड स्टोरेज इन सेकेंडरी मेमोरी, a fixed storage is an internal media device that is used to store data in a computer system। अब सेकेंडरी मेमोरी के केस में फिक्स्ड स्टोरेज का क्या मतलब है? भाई एक ऐसी इंटरनल मीडिया डिवाइस जो क्या करता है, जो डेटा स्टोर करने के काम आता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है। जनरली द डेटा ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज स्टोर्ड इन अ बिल्ट इन फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस। तो बिल्ट इन जो फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस है उसके अंदर ही यूजुअली डेटा स्टोर होता है। तो आप कोई भी नया पीसी खरीदते हो, कोई भी लैपटॉप वगैरह खरीदते हो, कोई भी डिवाइस खरीदते हो, फोन्स वगैरह खरीदते हो, उसमें क्या होता है, उसमें ये जो फिक्स्ड स्टोरेज है ये बिल्ट इन आती है और आप इसी के हिसाब से खरीदते हो अपने डिवाइसेस को, राइट। सो ये फिक्स आते हैं, जैसे कि आप सपोज 1 TB हो गया, 2 TB की हार्ड डिस्क खरीदते हो, है ना, या फिर 256 1 TB की वर्जन खरीदते हो, या फिर 1 TB का, या फिर 512 GB का आप साइज खरीदते हो, ठीक है। तो वो सब क्या है? वो सब आपका क्या है? आपका भाई यही तो है, क्या फिक्स स्टोरेज ही तो है, राइट। तो आई थिंक सो कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिक्स स्टोरेज, अब एक कंफ्यूज मत होना फिक्स स्टोरेज से। फिक्स स्टोरेज डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट रिमूव देम फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। You can remove the fixed storage device for repairing, for upgrade or for maintenance etc. with the help of an expert or engineer। ठीक है। अब किसी भी फिक्स स्टोरेज को, जो भी फिक्स स्टोरेज है, उसका मतलब ये नहीं कि वो फिक्स है, वो वहां सोल्डरिंग वगैरह कर रखी है, वहां फिक्स कर दी गई है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब वहां हथौड़ी मार मार के फिक्स कर दी गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिक्स स्टोरेज का मतलब क्या है कि वो बिल्ट इन है, आप एक्सटर्नली उसको अलग पोर्ट से यूज नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर रिपेयर वगैरह करवानी है, चेंज वगैरह करवानी है, तो उसको किसी एक्सपर्ट के पास लेके जाना पड़ेगा, इंजीनियर के पास लेके जाना पड़ेगा, वो वहां से उसको ओपन करके निकाल लेगा, डिटैच कर लेगा, उसको रिपेयर करके फिर वापस लगा देगा, ठीक है। तो फिक्स का मतलब ये नहीं है कि भाई वहां पे परमानेंटली डाल दी गई, परमानेंटली नहीं है, उसको आप रिमूव कर सकते हो। बट रिमूवेबल का मतलब फिक्स का मतलब यहाँ पे सेंस ये है कि आप उसको अंदर ही यूज कर सकते हो, बाहर रिमूवेबल पोर्टेबल तरीके से यूज नहीं कर सकते, ये मतलब है इसका, ठीक है। जैसे आपके पीसी में जो हार्ड डिस्क है उसको निकाल के आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के तरीके से यूज नहीं कर सकते, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अलग आती है, इंटरनल हार्ड डिस्क अलग आती है, राइट। चलो ये था आपका फिक्स स्टोरेज। अब इसके बाद रिमूवेबल स्टोरेज क्या होता है? सो इन सेकेंडरी मेमोरी, रिमूवेबल स्टोरेज इज एन एक्सटर्नल मीडिया डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम। It is a storage device that can be inserted or removed from the computer according to our requirements। तो कंप्यूटर में जब चाहे इंसर्ट कर दे, जब चाहे रिमूव कर ले, उन डिवाइसेस को हम कहते हैं रिमूवेबल स्टोरेज, मतलब जिसको अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम यूज कर सके, उसको हम कहते हैं रिमूवेबल स्टोरेज। वी कैन इजिली रिमूव देम फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम व्हाइल द कंप्यूटर सिस्टम इज रनिंग। तो कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है, आपने ऑन कर रखा है, आप जब मर्जी चाहे आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाओ, निकाल लो, पेन ड्राइव लगाओ, निकाल लो, सीडी लगाओ, निकाल लो, कर सकते हो ना वो सब काम। तो बस वही है लिखा हुआ, ठीक है।
रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस आर पोर्टेबल एज वी कैन इजीली ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो अब ये जो रिमूवेबल स्टोरेज है बहुत काम की चीज है सेकेंडरी में। क्यों? बिकॉज आप किसी भी डेटा को कहीं से भी एक पॉइंट से मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में बड़े आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। एक पीडी लो, उसमें डेटा डालो, उस पीडी को दूसरे कंप्यूटर में लगाओ, डेटा वो कर दो, मतलब पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो, राइट। आप चाहे तो ऐसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के साथ भी कर सकते हो। तो चीजें बहुत आसान हो गई हैं इस एक्सटर्नल रिमूवेबल स्टोरेज के आने से। डेटा इधर उधर ट्रांसफर बहुत आसान हो गया, राइट। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको रिमूवेबल स्टोरेज क्या होता है। अब एक एक करके एक डिवाइस उठाते हैं, उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको आ जाता है हार्ड डिस्क, जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम। हार्ड डिस्क HDD जिसे हम कहते हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है देखते हैं। So a hard disk is a part of a unit called a hard disk drive. अब हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव अलग चीज है। हार्ड डिस्क एक पार्ट है एक यूनिट का, जो यूनिट का नाम क्या है? HDD है। तो HDD जो हम ऑर्डर करते हैं उसके अंदर हार्ड डिस्क होती है। इट इज यूज टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये बहुत सारा डेटा स्टोर करने का मतलब इस तरीके से कुछ HDDs दिखती हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव्स कम इन डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज, जैसे कि 256 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग वेरिएशन में एग्जिस्ट करते हैं और आपको देखने को भी मिलती है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ऑल्दो ये 500 GB एक्चुअली गलत लिखा हुआ है, मतलब वो कहते हैं 500 GB पर ये आता किसमें है? ये 512 GB में आता है। तो ये एक्चुअली में जो एग्जिस्ट करता है 250 का डबल 512, मतलब आपके इसी पावर्स में एग्जिस्ट करता है। 512 फिर 1 TB, ठीक है, फिर 2 TB, इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो 512 GB के फॉर्म में आता है एक्चुअली में, ठीक है। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ इट इज क्रिएटेड यूजिंग द कलेक्शन ऑफ डिस्क्स नोन एज प्लैटर्स। अब यहां पर भी देखो आपको डिस्क दिख रही होंगी, डिस्क दिख रही है ये। तो इन डिस्क के कलेक्शन से हम इसको बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लैटर्स। तो द प्लैटर्स आर प्लेस्ड वन बिलो द अदर, एक के नीचे एक रखे होते हैं। दे आर कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। इसको मैग्नेटिक मटेरियल से कोट कर रखा है, देखो जैसे कोटिंग है ना, वो मैग्नेटिक मटेरियल की है, ठीक है। Each platter consists of number of invisible circles and each circle having the same center called tracks, ठीक है। हार्ड डिस्क भी दोनों टाइप की होती है, इंटरनल हार्ड डिस्क भी होती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती है। इंटरनल हार्ड डिस्क जो सीपीयू के अंदर फिक्स होकर आती है, जो आप रिमूवेबल की तरीके से यूज नहीं कर सकते। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो आप अपनी मर्जी से पोर्टेबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली में हार्ड डिस्क दोनों टाइप की एग्जिस्ट करती है, आपकी रिमूवेबल भी एग्जिस्ट करती है और फिक्स्ड भी एग्जिस्ट करती है हार्ड डिस्क, ठीक है। फिर इस हार्ड डिस्क के बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका सॉलिड स्टेट डिस्क, SSDs। इट इज ऑल्सो नोन एज SSD, है ना। इट इज अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा। ये उस टाइप का स्टोरेज डिवाइस है नॉन वोलेटाइल, जिसमें हम डेटा को स्टोर या एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। इट इज फास्टर, डज नॉइसलेस ऑपरेशंस, मतलब ये नॉइस क्रिएट नहीं करता, नॉइसलेस ऑपरेशंस करता है, इससे चीजें बहुत जल्दी एक्सेस हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा, आपने बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होंगी अलग अलग लैपटॉप्स की, एक में SSD डला हुआ है, एक में HDD डला हुआ है, ठीक है। डेफिनेटली उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। SSD सपोज 256 की सपोज SSD है, ठीक है, मतलब वर्जन है 256 1 TB और ये 1 TB का है सिर्फ, ठीक है। सो यहाँ 1 TB वाले पार्ट में आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें 256 वाले पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम है SSD में। तो SSD से जब बूटिंग होती है और आपका HDD से जब बूटिंग होती है, तो HDD से जब बूटिंग होती है तो क्या होता है? स्लो होती है, SSD से बूटिंग तेज होती है, ठीक है। अच्छा, मैंने पिछले वाले पार्ट में प्राइमरी मेमोरी वाले पार्ट में आपको ये चीज भी बताना मैं शायद भूल गया हूं आपको, कि जो बूटिंग वाला पार्ट है वो बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल स्टोरेज से होता है। पर क्या कंपलसरी है कि एक्सटर्नल स्टोरेज से ही बूटिंग हो? सो एक्चुअली दिस इज नॉट कंपलसरी कि जो आपकी बूटिंग है वो एक्सटर्नल स्टोरेज से ही हो, मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क से ही हो। एक्सटर्नल स्टोरेज से मेरा मतलब है हार्ड डिस्क से ही हो, ये जरूरी नहीं है। एक्सटर्नल स्टोरेज से तो होगी ही, पर हार्ड डिस्क से हो ये जरूरी नहीं, ठीक है। यूजुअली हार्ड डिस्क में होती है बाय डिफॉल्ट, बट हार्ड डिस्क से हो जरूरी नहीं। आप अपने जो प्राइमरी सेटिंग्स, स्टार्टिंग में सेटिंग्स आती है, उसमें जाके जो प्राइमरी बूटेबल डिवाइस है उसको आप चेंज कर सकते हो। आप हार्ड डिस्क से हटा के आप पेन ड्राइव डाल सकते हो, CD डाल सकते हो, DVD डाल सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आप चेंज करके बूटिंग प्रोसेस किसी और एक्सटर्नल स्टोरेज से भी कर सकते हो, जो हम पढ़ रहे हैं भी उसमें से, ठीक है। तो यहां पे जो बाय डिफॉल्ट SSD डला होता है वो बूटिंग प्रोसेस को तेज करने के लिए, मतलब OS का वाला जो काम है ना, वो तेज करने के लिए ही होता है SSD यूजुअली,
ठीक है। तो SSD क्योंकि फास्ट है, नॉइसलेस ऑपरेशंस करते हैं, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी मूविंग पार्ट्स लाइक द हार्ड डिस्क। जैसे हार्ड डिस्क में, इससे पहले जो हार्ड डिस्क में था ये सब मूविंग पार्ट्स है, ये सब क्या है, मूविंग पार्ट्स है, ये डिस्क रोटेट होती है तो मूविंग पार्ट्स है ये सब। तो इस मूविंग पार्ट क्योंकि SSD में नहीं होता है, इसी वजह से नॉइस क्रिएट नहीं करते, ठीक है। लेस पावर कंज्यूम करता है क्योंकि कोई मैकेनिकल पार्ट ही नहीं है, तो पावर भी बहुत कम कंज्यूम करता है, फास्ट है, ठीक है, ऑपरेशन मतलब आवाज कम करता है, पावर कम खाता है। क्यों ना यूज करें इसको, क्योंकि भाई महंगी है हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है इसको, ठीक है। डेफिनेटली ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, और ये कॉस्टली है, इसीलिए अभी भी HDDs यूज हो रही हैं, ठीक है। इट इज अ ग्रेट रिप्लेसमेंट फॉर स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव्स इन कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स, बट क्योंकि कॉस्टली है तो फुली अब रिप्लेस नहीं कर पाते, धीरे धीरे रिप्लेस हो रही है जैसे जैसे वो चीप होती जा रही है, ठीक है। तो ये था आपका सॉलिड स्टेट डिस्क। इसके बाद नेक्स्ट आता है भाई SD कार्ड्स। SD कार्ड्स तो सब यूज करते हैं अपने फोन में, कैमराज में, राइट, ये वही SD कार्ड्स है। अब SD कार्ड्स का फुल फॉर्म क्या है? इट इज नोन एज सिक्योर डिजिटल कार्ड, इसको सिक्योर डिजिटल कार्ड कहते हैं। इट इज जनरली यूज्ड इन पोर्टेबल डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन्स, कैमराज एक्सेट्रा, इस तरीके के दिखते हैं ना आपके SD कार्ड्स, है ना। सो ये डेटा स्टोर करने के काम आते हैं पोर्टेबल डिवाइसेस में, जैसे कि मोबाइल फोन्स हो गया, कैमराज हो गया, है ना। इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, जैसे 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, शायद 64 बोलते हैं उसे, राइट थोड़ा मेरे इंग्लिश काउंटिंग वीक है, राइट, तो 64 बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबली, 64 GB 64 बोलते हैं। मुझे कमेंट में बताना मैंने सही बोला नहीं बोला, है ना, ठीक है, एक्सेट्रा। So to view the data stored in the SD cards, you can remove them from the device. अब सपोज आपको किसी डिवाइस में मतलब कैमरा में SD कार्ड फिट है, उसमें फोटोज ली, स्टोर कर ली SD कार्ड में, वो देखनी है, लैपटॉप में या PC में देखनी है तो रिमूव कर लो SD कार्ड तो को। So to view the data stored in the SD card, you can remove them from the device and insert them into a computer with the help of card readers. तो अलग अलग कार्ड रीडर्स आते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें आप मेमोरी कार्ड लगाओ और रीड करवा सकते हो, एक स्लॉट होता है ना कार्ड रीडर का, मेमोरी कार्ड रीड करने के लिए एक स्लॉट आता है, तो आप उसमें लगा के इसको रीड करा सकते हो एक्सटर्नली, ठीक है। द डेटा स्टोर्स इन द SD कार्ड्स इज स्टोर्ड इन मेमोरी चिप्स प्रेजेंट इन द SD कार्ड। सो जो भी डेटा आप स्टोर करते हो, सॉरी ये स्टोर्स नहीं होगा भाई, स्टोर्ड होगा। द मेमोरी सॉरी द डेटा स्टोर्ड इन द SD कार्ड इज स्टोर्ड इन मेमोरी चिप्स प्रेजेंट इन द SD कार्ड्स। तो ये जो चिप्स लगी हुई है ना भाई, इन चिप्स में एक्चुअली में आपका डेटा स्टोर होता है। तो मेमोरी कार्ड में जो चिप्स लगी होती है ना, आगे जो चिप्स देखते हो आप, इन चिप्स में एक्चुअली में डेटा स्टोर होता है, ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है। एंड इट डज नॉट कंटेन एनी मूविंग पार्ट्स लाइक द हार्ड डिस्क। तो जैसे कि हार्ड डिस्क में आपके मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि चिप्स में स्टोर कर रहे हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपका SD कार्ड है, ठीक है। फिर SD कार्ड के बाद नेक्स्ट क्या आता है? SD कार्ड के बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्लैश ड्राइव्स, जिसको आप पेन ड्राइव्स भी कहते हो कई बार, राइट। बहुत ज्यादा हेल्पफुल, पोर्टेबल, बहुत चीजों को आसान बना दिया इस फ्लैश ड्राइव ने, राइट। क्या होते हैं फ्लैश ड्राइव्स? देखिए आप, फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव जिसको हम कहते हैं, कम्स इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटीज सच एज 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, और आजकल तो भाई 1 TB भी आने लग गया है, राइट। तो 1 TB तक फ्लैश ड्राइव से आती हैं, और ये क्या होती जा रही है, फास्ट ही होती जा रही है। इससे डेटा ट्रांसफर इतना आसान हो गया है, पोर्टेबल इतनी है कि आप तुरंत इससे डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। A flash drive is used to transfer and store data. ट्रांसफर करने के लिए भी और स्टोर करने के लिए भी यूज करते हो आप इसको। To use a flash drive, we need to plug it into a USB port on a computer. USB पोर्ट पे मतलब इसको आपको प्लग इन करना पड़ता है, जिससे आप इसमें डेटा मतलब इसमें डेटा एक्सचेंज कर सकते हो पेन ड्राइव्स और सेकेंडरी स्टोरेज से, जो अपने हार्ड डिस्क है इंटरनल उसके बीच में, ठीक है। सो एज अ फ्लैश ड्राइव इज इजी टू यूज एंड कॉम्पैक्ट इन साइज, नाउ डेज इट इज वेरी पॉपुलर, ठीक है। नाउ डेज मतलब तो ये भी बल्कि गायब होती जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी डिवाइसेस का ही स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज़्यादा आने लग गई है, ठीक है। बट ये बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, अभी भी बहुत फेमस है, पर ये धीरे धीरे वैनिश होती जा रही है, ठीक है। पर पहले का जो समय था उसमें बहुत फेमस थी, ठीक है, क्योंकि कॉम्पैक्ट है, इजी यूज है इनका, बहुत आसानी से आप इधर उधर कैरी कर सकते हो इसको, इसलिए, ठीक है। तो ये आपका था भाई फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव। इसके बाद आ जाता है भाई कॉम्पैक्ट डिस्क। अब CDs यार बहुत जमाना हो गया यूज करे हुए, राइट। कहीं कभी कभार अभी भी यूज होती है कहीं कहीं, ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। इवन अब लैपटॉप जो आ रहे हैं उसमें भी CD प्लेयर्स नहीं आते, ठीक है। तो धीरे धीरे वैनिश होती जा रही है। PDs बहुत ज्यादा इनकी जगह ले रही है, किनकी? CDs की,
ठीक है, सीडीज भी अलग अलग हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क में भी अलग अलग टाइप से आगे देखेंगे वो। पहले सीडीज देख लेते हैं क्या है। ठीक है, अ कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी वाज अ कॉमनली यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इट कंटेन्स ट्रैक्स एंड सेक्टर्स ऑन इट्स सरफेस। इट्स शेप इज सर्कुलर एंड इज मेड अप ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। ठीक है, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीडीज इज अप टू 700 MB ऑफ डेटा। बहुत कम होता था इनकी कैपेसिटी। ठीक है, बट ये बहुत पहले बहुत फेमस थी, बहुत ज्यादा यूज होती थी, पर इनकी जगह एक्चुअली में पेन ड्राइव्स ने ले ली। ठीक है, आई वॉज ट्राइंग द बिग इरेजर, देखो राइट। चलो, सो ये आपका 700 MB तक हो गया इसकी कैपेसिटी। अ कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव CDD इज अ डिवाइस दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू रीड डेटा दैट इज इनकोडेड डिजिटली ऑन अ कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, अ CD ड्राइव कैन बी इंस्टॉल्ड इनसाइड अ कंप्यूटर्स कंपार्टमेंट प्रोवाइडेड विद एन opening for easier disk tray access, or it can be used by a peripheral device connected to one of the parts provided in the computer system. अब basically CD में डेटा आपने स्टोर कर दिया है ना, ऑप्टिकली आपने इसमें डेटा स्टोर कर दिया, बट इसको रीड करना है तो अलग से एक वो आता है, ट्रे आता है जिसमें आप CD इंसर्ट कर सकते हो और वो अंदर जाने के बाद वहां पे CD को रीड किया जा सकता है। ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो a compact disk drive is a device that a computer uses to read data that is encoded digitally on a computer disk. ठीक है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव वो डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं कंप्यूटर में डेटा रीड करने के लिए, जो एक्चुअली में इनकोडेड है कहां पर, सीडीज में। ठीक है, अ सीडी ड्राइव कैन बी इंस्टॉल्ड इनसाइड अ कंप्यूटर्स कंपार्टमेंट। कंप्यूटर के कंपार्टमेंट में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो सीडी ड्राइव को। ठीक है, जिसको आप एक्चुअली में यूज कर रहे हो रीडिंग के लिए। ठीक है, प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग फॉर इजियर डिस्क ट्रे, मतलब एक ओपनिंग छोड़ दो जिससे कि आप सीडी उसमें रख सको। ठीक है, इजियर डिस्क ट्रे एक्सेस, और इट कैन बी यूज्ड बाय अ पेरिफेरल डिवाइस कनेक्टेड टू वन ऑफ द पोर्ट्स प्रोवाइडेड इन द कंप्यूटर सिस्टम, या फिर आप उसको एक्सटर्नली भी कनेक्ट कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा अब यूज नहीं होती है तो आपको ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी है। पर सीडी होती क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क फुल फॉर्म होता है, क्या लिखोगे ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाए पेपर में तब तो करोगे ना, यूज नहीं करोगे, पेपर में क्वेश्चन आ गया वो तो आंसर करोगे ना, तो ये आंसर करोगे। इसके बाद फिर टाइप्स भी आंसर करोगे, तो टाइप्स क्या है वो देखते हैं। सो गाइस, सीडी के कॉम्पैक्ट डिस्क के कुछ ये टाइप्स हैं। तो हमारे पास 3 टाइप की डिस्क हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ठीक है, सीडी इज ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहला सीडी रोम, फिर दूसरा सीडी आर, फिर सीडी RW। रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CDR मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अब इसमें डिफरेंस समझना। रोम का क्या मतलब है भाई, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सो डेटा इज रिटन ऑन दीज डिस्क एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। दिस डेटा कैन नॉट बी चेंज्ड वंस इट इज रिटन बाय द मैन्युफैक्चरर बट कैन ओनली बी read. CD-ROMs are used for text, audios, video distribution like games, encyclopedias and application software. वो CD-ROMs है। अब जैसे यार आपने नोटिस किया होगा अलग अलग गेम की डिस्क आती है, पहले आती थी, पहले आप लोग यूज करते होगे बचपन में जब आपको गेम खेलना होता था तो किसी भी गेम को इंस्टॉल करने के लिए उसकी CD लेके आते होगे। अब वो CD कौन सी लाते थे पता है, वो CD आप CD-ROM लाते थे। ठीक है, वो सीडीज वो होती थी जो मैन्युफैक्चरर जिसने वो सीडी बनाई है उसी ने उसमें डेटा स्टोर करके आपको प्रोवाइड कर दिया। अब आप उससे बस डेटा रिट्रीव करने का काम कर रहे हो, सिर्फ रीड करने का काम कर रहे हो। तो वो रीड ओनली जो टाइप होती है ना, रीड ओनली मेमोरी टाइप, वही होती है CD-ROM। ठीक है, जिसमें कुछ मूवीज वगैरह भी आती थी, मूवीज भी आप देखते होगे पहले से ही सेव्ड में मूवीज आती थी। तो वो सब कौन सी सीडीज थी, वो आपकी CD-ROM थी भाई। तो ये उस टाइप की सीडी है जिसमें मेमोरी क्या होता है, सॉरी डेटा क्या है, स्टोर होता है। मैन्युफैक्चरर जिसने बनाया है उसी ने डेटा स्टोर करके आपको प्रोवाइड कर दिया, आप सिर्फ रीड करने का काम कर रहे हो। तो वो थे भाई CD-ROM। ऑन द अदर हैंड CDR क्या है, सो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल क्या है, सो डेटा कैन बी रिकॉर्डेड ऑन दिस डिस्क ओनली वंस। तो एक बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार इसमें आप डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो। तो बहुत बड़ा ब्लैंक डिस्क भी लाते होंगे बचपन में, है ना, पूरा बंडल आता था ब्लैंक डिस्क का, तो वो लाते होंगे और उसमें से एक एक सीडी लेके आप उसको राइट करते होगे। राइट सॉफ्टवेयर आते थे बहुत सारे, है ना, जिसकी मदद से आप क्या करते थे, उन सीडीज पर राइट करते थे। तो वो सीडीज कौन सी थी भाई, वो सीडी रिकॉर्डेबल थी, CDR थी। CDR क्या काम आता था, CDR का काम था कि भाई डिस्क लाओ, ब्लैंक डिस्क, उसमें लिख लो कुछ भी और उसको यूज कर लो। ठीक है, सो डेटा कैन बी रिकॉर्डेड ऑन दीज डिस्क्स बट ओनली वंस।
once the data is written on in a CDR it cannot be erased या modified। एक बार आपने CDR में डेटा लिख दिया, स्टोर कर दिया, फिर ना तो आप इसको रीराइट कर सकते हो, ना आप इसको इरेज कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है तोड़ने का, राइट। सो CDR वो सीडीज हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क हैं, जो आप रिकॉर्ड तो कर सकते हो एक बार, जो भी आप चाहे कंटेंट उसमें डाल सकते हो, बट एक बार रिकॉर्ड कर दिया फिर चेंज नहीं हो सकता, ना मॉडिफाई हो सकता, ना इरेज हो सकता, ठीक है। उसके बाद आपका आता है CDRW। अब ये बड़ी काम की चीज थी, क्योंकि ये थी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, इनको रीराइट कर सकते थे हम, ठीक है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ CD इन विच डेटा कैन बी इरेज्ड एंड रीरिटन। तो ये स्पेशल टाइप की सीडीज थी जिनमें डेटा इरेज कर सकते थे हम और दोबारा से रीराइट भी कर सकते थे। तो स्पेशल टाइप की डिस्क जिसमें आपकी दोबारा लिखने की पावर थी, आपको अलाउ करती थी, ठीक है। एज मेनी टाइम्स एज वी वॉन्ट, जितनी बार आप चाहो उतनी बार ऐसा कर सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इरेजेबल सीडी, इसको हम बहुत बार इरेजेबल सीडी भी कहा करते थे, ठीक है। तो ये 3 टाइप की सीडीज हैं जो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। CD-ROM, CDR, CDRW, CD रीड ओनली मेमोरी, CD रिकॉर्डेबल, CD रीराइटेबल। आई होप यहां तक सीडीज के टाइप्स क्लियर हो गए होंगे, कितनी टाइप्स की सीडी होती हैं, उनका क्या क्या काम है, वो परफेक्टली क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, आई होप दैट, ठीक है। ऑल तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अब आपका जमाना वो आ गया है जिसमें सीडीज का यूज बहुत कम होता है, राइट। अब आपको सिर्फ पेपर में लिखने के लिए ये डेटा चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई CD ऑफ 3 टाइप्स। बल्कि अभी भी सीडीज यूज होती हैं बट बहुत रेयर होती हैं, बहुत कम यूज होती है, राइट। चलो CD के बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है भाई DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD, ठीक है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ऑल्सो नोन एज DVD इज इट लुक्स जस्ट लाइक अ सीडी, जैसे सीडी दिखती थी वैसे दिखती थी, इवन आप देख के बता भी नहीं सकते क्या डिफरेंस है, ठीक है। बट द स्टोरेज कैपेसिटी इज ग्रेटर कंपेयर टू सीडी, इट स्टोर्स अप टू 4.7 GB ऑफ डेटा। सो सीडी के जैसी दिखती थी पर इसकी जो कैपेसिटी थी डेटा स्टोर करने की वो ज्यादा थी सीडी से, ये सबने रियलाइज किया होगा, राइट। 4.7 GB के आसपास थी, ठीक है। DVD ड्राइव इज नीडेड टू यूज DVD ऑन अ कंप्यूटर, जैसे CD ड्राइव चाहिए था CD को रीड करने के लिए, ऐसे DVD को रीड करने के लिए भी DVD ड्राइव की जरूरत है। द वीडियो फाइल्स लाइक मूवीज और वीडियो रिकॉर्डिंग्स एक्सेट्रा आर जनरली स्टोर्ड ऑन DVD एंड यू कैन रन DVD यूजिंग द DVD प्लेयर। DVD प्लेयर की मदद से आप DVDs रन कर सकते थे, और DVD प्लेयर्स DVDs के अंदर क्या क्या स्टोर करते थे आप, मूवीज, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो फाइल्स। सो जो उस समय एक हाई स्टोरेज डेटा माना जाता था वो आप इसमें स्टोर करते थे, ठीक है। किसमें, DVDs में, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क में। अब DVDs के कितने टाइप हैं, वही सेम तरीके से जैसे आपका CD के टाइप थे, वैसे DVD के भी वही 3 टाइप है, ठीक है। DVD भी DVD-ROM है, DVD-R है, DVD-RW है। सेम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल एंड इरेजेबल, ठीक है। सेम मीनिंग है। रोम का क्या मतलब है, इन DVD-ROM the manufacturer writes the data in it and the user can only read the data, sorry that data cannot write new data in it. So DVD-ROM वो टाइप की डिस्क है, वो DVDs हैं जिसमें यूजर सिर्फ डेटा को सही, जिसमें जो डेटा है वो मैन्युफैक्चरर की मदद से मिलता है, मैन्युफैक्चरर उसमें डेटा डाल के देता है, आप कुछ नहीं करते, ना आप रीड कर सही, ना आप राइट कर सकते, ना आप उसको रेस कर सकते, आप सिर्फ उसमें से रीड कर सकते हो। जैसे कि अलग अलग सॉफ्टवेयर आते थे, अलग अलग मूवीज आती थी, अलग अलग गेम्स आते थे, है ना, प्री रिकॉर्डेड डिस्क आती थी, DVDs, वो वही है। एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखो मूवी DVD इज ऑलरेडी रिटन बाय द मैन्युफैक्चरर, वी कैन ओनली वॉच द मूवी बट वी कैन नॉट राइट न्यू डेटा इनटू इट। इस तरीके से समझ लो एग्जाम्पल से, ठीक है। अब DVD-R क्या, बिल्कुल सेम CD वाला, कि आप इसको लिख सकते हो बट सिर्फ एक बार। सो इन DVD-R यू कैन राइट द डेटा बट ओनली वन टाइम, सिर्फ एक बार लिख सकते हो। Once the data has been written onto it cannot be erased, it can only be read. So एक बार इसमें आपने डेटा लिख दिया तो इसको इरेज नहीं कर सकते, ना मॉडिफाई कर सकते हो, सिर्फ रीड करने का काम कर सकते हो। इसको रिकॉर्डेबल कहा है इसीलिए। एक बार इसमें कुछ भी डाल सकते हो, फिर इसको रीड करने का काम कर सकते हो, दैट्स ऑल। ना राइट करने का कर सकते हो, दोबारा से रीराइट करने का, ना इसको इरेज करने का। मॉडिफाई भी नहीं हो सकता, डिलीट भी नहीं हो सकता।
फिर अगर मैं डीवीडी RW की बात करूं, दैट इज रीराइटेबल एंड इरेजेबल, तो ये उस टाइप की डीवीडी है जिसमें आप मल्टीपल टाइम्स इसमें चीजें स्टोर कर सकते हो, इरेज करके फिर डाल दो. So it is a special type of DVD in which data can be erased and rewritten as many times as we want. It is also called as an erasable DVD. जैसे CD था वैसे ये DVD आपका. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको DVD पे. ठीक है, तो ये आपका था भाई नेक्स्ट टाइप का स्टोरेज, दैट वाज DVD. CD के बाद DVD. ठीक है, अब डीवीडी के बाद नेक्स्ट क्या जाता है भाई, डीवीडी के बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका ब्लू रे डिस्क. अब डीवीडी इसके बाद आया था भाई ब्लू रे डिस्क, जो हाई क्वालिटी मूवीज वगैरह स्टोर करने के लिए काम आते थे. ठीक है, अब ब्लू रे डिस्क लुक्स जस्ट लाइक अ सीडी और अ डीवीडी, बट इट कैन स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन अप टू 25 GB डेटा. If you want to use a Blu-ray disc, you need a Blu-ray reader. So Blu-ray disc को रीड करने के लिए Blu-ray reader चाहिए अलग से. ठीक है, सीडी डीवीडी तो एक ही जगह रीड हो जाती थी, बट ब्लू-रे के लिए आपको अलग से रीडर चाहिए, ब्लू-रे रीडर. ठीक है, और इसमें बहुत हाई इंटेंसिटी, मतलब हाई क्वालिटी ऑफ मूवीज वगैरह स्टोर करी जाती थी. ठीक है, ऑडियो वगैरह. The name Blu-ray is derived from the technology that is used to read the disc, that is blue from the blue violet laser and ray from an optical ray. तो जिस तरीके से आप इसको रीड करते हो ब्लू वायलेट लेजर की मदद से, वही आपका उसी पे नाम दिया गया है ब्लू रे डिस्क. आई थिंक सो मैंने गलत रीड कर लिया था इसको. ठीक है, द नेम ब्लू रे इज डिराइव्ड फ्रॉम द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू रीड द डिस्क ब्लू from the blue violet laser and ray from an optical ray. So blue ray दो चीजों से मिलकर बना, एक तो blue एक ray. ठीक है, blue मतलब ब्लू वायलेट लेजर और रे मतलब ऑप्टिकल रे. ठीक है, तो इससे इसका नाम मिला है ब्लू रे. ठीक है, तो ये भी यूज होती थी, बट ये बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता भी है. ठीक है, ब्लू रे डिस्क आपने इसको यूज किया नहीं किया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. ब्लू रे डिस्क को आपने यूज किया नहीं किया. ठीक है, चलिए, तो ये था आपका यार ब्लू रे डिस्क. इसके बाद नेक्स्ट आती है भाई फ्लॉपी डिस्क, जो बहुत पुरानी हो चुकी है. ठीक है, आजकल तो पाई भी नहीं जाती है ना. पहले जो है सीपीयूज में एक लोकेशन आती थी जिसमें आप फ्लॉपी डिस्क डाल सकते थे. अब वो है ही नहीं, आती ही नहीं, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क ही एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, अ फ्लॉपी डिस्क कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक डिस्क इन अ स्क्वायर प्लास्टिक केस. सो ये स्क्वायर प्लास्टिक केस है, इसके अंदर आपकी क्या होता था, आपका मैग्नेटिक डिस्क एग्जिस्ट करती थी. इट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा एंड ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस. इसमें डेटा स्टोर करने का काम आता था, इसमें से डेटा इधर उधर ट्रांसफर कर सकते थे. जैसे सीडीज थे, जैसे डीवीडीज थे, जैसे आपका ब्लू रे डिस्क है, जैसे पीडी थी, आपकी पेन ड्राइव थी, जैसे मेमोरी कार्ड था, वैसे ही था. पर ये इनसे पहले फ्लॉपी डिस्क बहुत पहले एग्जिस्ट करती थी उनसे. ठीक है, फ्लॉपी डिस्क्स आर अवेलेबल इन टू साइजेस, मतलब अवेलेबल होती थी. ठीक है, 3.5 इंच और 5.25 इंच. 3.5 इंच की कैपेसिटी थी 1.44 MB, यस इतने MB, और 5.25 इंचेस मतलब 1.2 MB. ठीक है, तो ये उस समय यूज होती थी और उस समय ही सिग्निफिकेंट थे, अभी किसी काम की नहीं हमारी. ठीक है, टू यूज अ फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर नीड्स टू हैव अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव. तो फ्लॉपी डिस्क को रीड करने के लिए एक अलग से ड्राइव आती थी. तो पहले के सीपीयूज में एक अलग से ड्राइव एग्जिस्ट करती थी, अब नहीं एग्जिस्ट करती वो, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क की जरूरत ही नहीं है. सीडीज ही वैनिश करती जा रही है, सीडी प्लेयर ही, मतलब सीडी रीडर जो है ना, वही गायब होता जा रहा है. आप फ्लॉपी डिस्क रीडर की बात कर रहे हो यार, किसकी बात कर रहे हो. ठीक है, so this storage device became obsolete now and has been replaced by CDs, DVDs and flash drives. ठीक है, तो ये अब गायब हो चुकी है. ये CDs, DVDs और फ्लैश ड्राइव्स ने इसको रिप्लेस कर दिया, मेमोरी कार्ड्स ने रिप्लेस कर दिया. किसको? फ्लॉपी डिस्क को. बट यू शुड नो, अगर कोई पूछ ले फ्लॉपी डिस्क के बारे में तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये फ्लॉपी डिस्क इस तरीके से दिखती थी. ये बहुत सारी फ्लॉपी डिस्क है, ये एक फ्लॉपी डिस्क है, फिर ये एक है, फिर ये एक है, ये ऐसे 9 फ्लॉपी डिस्क हैं टोटल. ठीक है, चलो फ्लॉपी डिस्क समझ में आया. तो ये था आपके एक्सटर्नल स्टोरेजेस. अब फटाफट जरा एक डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके, सेकेंडरी मेमोरी अभी देख लिया. अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि भाई क्या है फटाफट. तो डिफरेंस आएगा तो क्या लिखोगे, देखो. सो प्राइमरी memory is directly accessed by the central processing unit CPU. So CPU डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है किसको? प्राइमरी मेमोरी को. सेकेंडरी मेमोरी को भी कर सकता है? नहीं भाई. सो सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. एक्चुअली में पॉइंट यहाँ कंप्लीट हो गया, पर चाहे तो आप इसको और भी चीजें बता सकते हो कि पहले सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, फिर CPU में जाएगा, वो लिख सकते हो आप. ठीक है, instead data access from a secondary memory is first loaded into random access memory RAM and is then sent to the processing unit. तो एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले डेटा सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है, फिर प्राइमरी मेमोरी से CPU में लोड होता है.
ठीक है, पॉइंट तो यहाँ कंप्लीट हो गया, आप डिटेल में पूरा यहाँ बता दो। पता है तो सामने वाले को बिना समझाए नहीं भेजना है ना, पूरा से पकड़ना है, पूरा समझाना है, फिर जाने को मिलेगा। ठीक है ना, पता है तो। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, RAM provides a much faster accessing speed to data than secondary memory. By loading software programs and required files into primary RAM, computers can process data much more quickly. तो सिंपल सा इसका पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट है कि भाई जो प्राइमरी मेमोरी उससे डेटा एक्सेस बहुत तेज हो जाता है, उसको आपने डिटेल से समझा दिया। ठीक है, कि रैम जो है बहुत फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, डेटा का, देन सेकेंडरी मेमोरी। इसीलिए आप किसी भी प्रोग्राम को जो भी आपको रन कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, पहले रैम में या प्राइमरी मेमोरी में लोड करो, फिर सीपीयू में लोड करो, एक्सेस टाइम कम हो जाएगा, बहुत जल्दी लोड हो जाएंगी चीजें। बस वही बताया है। अब इसी चीज को सेकेंडरी मेमोरी में लिख देंगे कि वो स्लो है, तो सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर इन डेटा एक्सेसिंग। टिपिकली प्राइमरी मेमोरी इज 6 टाइम्स फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। 6 टाइम्स तेज होती है भाई प्राइमरी मेमोरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी से। ठीक है, ये रफ आइडिया है ना, ये चेंज होता जा रहा है विद टाइम। ठीक है, तो रफ आइडिया है ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है भाई, प्राइमरी मेमोरी आई रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज वोलेटाइल एंड गेट्स कंप्लीटली इरेज्ड व्हेन अ कंप्यूटर इज शट डाउन। तो यहां तक तो यार हमने इसके डिसएडवांटेज बता दिए, सेकेंडरी मेमोरी का भी एक एडवांटेज भी बता दो। क्या कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो उसमें जो डेटा होता है वोलेटाइल होता है। प्राइमरी मेमोरी से बार बार हम रैम को यूज क्यों कर रहे हैं, रैम को क्यों रेफर कर रहे हैं, बिकॉज जो रोम है ना वो सिर्फ वन टाइम का काम है, उसका स्टार्टिंग का बस काम है, फिर उसके बाद जो मैक्सिमम यूज है फिर तो रैम का है ना। एक बार आपने जो भी चीज है वो लोड कर दी, वो चल गई है ना, कंप्यूटर चल गया बढ़िया, रोम का काम खत्म हो गया ना। अब तो जो मेन काम बचा है वो रैम का ही बचा है। तो इसीलिए जब भी हम रैम यूज करते हैं तो वो हम रेफर करते हैं प्राइमरी मेमोरी से। ठीक है, तो रैम मतलब प्राइमरी मेमोरी हम यूज करते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी क्या है, रैम को अगर हम रेफर कर रहे हैं तो वोलेटाइल है, इसमें जो भी डेटा है वो इरेज हो जाता है। अगर एक बार पीसी शट डाउन हो जाए, मतलब पावर अगर चली जाए, तो क्या होता है, इसमें जो प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा है वो सब फ्लश आउट हो जाता है, डिस्टिंग मतलब वैनिश हो जाता है। ठीक है, वैनिश मतलब इरेज होना और फ्लश आउट होना डिफरेंट है ना। फ्लश आउट मतलब कि जो भी डेटा है गार्बेज वाली हो जाती है, मतलब 1 0 बन जाएगा, 0 1 बन जाएगा, 1 वही 1 ही रह जाएगा, अपने हिसाब से कुछ भी कर लेगा, ये फ्लश आउट है। इरेज मतलब डेटा गायब नहीं होता उसमें, है ना, फ्लश आउट होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी प्रोवाइड्स अ फीचर ऑफ बीइंग नॉन वोलेटाइल व्हिच मींस इट कैन होल्ड ऑन टू इट्स डेटा विद और विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। सो सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, नॉन वोलेटाइल नेचर की है, तो भले ही आप इसको पावर दो या ना दो, ये अपना डेटा अपने पास रखेगी, इधर उधर बांटेगी नहीं, ये डेटा अपना अपने पास रखेगी। सिंपल सा इसका मतलब ये। अब अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को कंक्लूड करूं तो सिंपल से 3 पॉइंट्स है। क्या, प्राइमरी मेमोरी मतलब कनेक्शन, सबसे पहले तो कनेक्शन हो गया, ये कनेक्शन पे पॉइंट लिखा हमने, ये दोनों पॉइंट्स कनेक्शन के ऊपर है कि प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड होती है, सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है सीपीयू से। सेकेंडरी मेमोरी से पहले डेटा प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है, फिर सीपीयू में लोड होता है। ठीक है, पहले पॉइंट का ये मतलब है। इसके बाद सेकंड पॉइंट का क्या मतलब है, सेकंड पॉइंट का मतलब है, मैं एक बार याद कर लूं, मैं भूल गया, ओके, एक्सेस टाइम। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट बात करते हैं एक्सेस टाइम का, कि प्राइमरी मेमोरी से डेटा रिट्रीव करना, एक्सेस करना बहुत आसान है, बहुत जल्दी एक्सेस हो जाता है, उसका जो एक्सेस टाइम है बहुत कम है, मतलब डेटा बहुत आसानी से मिल जाता है, मतलब फास्ट है, सिंपल सी बात। ये स्पीड के बारे में बात कर रही है कि रैम जो है तेज होता है, जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है वो स्लो होता है। तो रैम से डेटा रिट्रीव करना, एक्सेस टाइम इसका बहुत कम होता है, इससे डेटा रिट्रीव करना थोड़ा स्लो होता है, इसका एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट सिंपल इसके ऊपर है। और थर्ड के ऊपर मैं बताऊं तो थर्ड का आपका जो है वोलेटाइल नेचर के ऊपर है कि रैम में जो भी आप या प्राइमरी मेमोरी में जो भी स्टोर करते हो, अगर एक बार पावर ऑफ हो गई तो सारा डेटा उड़ जाता है, फ्लश आउट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड इसमें सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा है वो इवन अगर आप पावर ऑफ भी कर दो तो डेटा रिटेन रहता है, वहीं रहता है, बार बार गायब नहीं होता, वहीं रहता है डेटा। ठीक है, चाहे तो आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कैपेसिटी का, कि जो प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी है वो कम होती है, सेकेंडरी मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, चाहे तो आप ये भी पॉइंट ऐड कर लो। ठीक है, तो आप जितने मर्जी चाहे डिफरेंस बना सकते हो, मेन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया क्या है। एक जो मैं भूल गया हूं कैपेसिटी का, वो नोट कर लेना, प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। यहां तक आपको सेकेंडरी मेमोरी के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे।
ठीक है। तो इसके साथ हमने दो टाइप के मेन मेमोरीज कवर कर लिए हैं, दैट इज प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। हमारा यहां तक परफेक्टली कवर हो गया एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया, जो भी पार्ट समझ में नहीं आया, जिसमें भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डेफिनेटली मैं या मेरी टीम कोशिश करेंगे आपके आंसर करने का, ठीक है। और अगर किसी को उसका आंसर पता हो तो बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत, आप उसका आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो ये आपका क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट कैशे मेमोरी। जो थर्ड टाइप की मेमोरी, हमारी एक और मेमोरी बच गई, दैट इज कैशे मेमोरी। तो नेक्स्ट वीडियो में कैशे मेमोरी के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे डेटा ट्रांसफर की, कि कैसे सीपीयू से और अलग अलग मेमोरी टाइप्स में डेटा ट्रांसफर होता है, तो वो हम देखेंगे उसके बाद, ठीक है। सो सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस। अभी इस वीडियो को यहां पे समाप्त करते हैं। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी और आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। और अगर गाइस आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, अगर ये कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।